नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा हथकरघा उद्योग को तमाम तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साथ ही समय समय पर प्रदर्शनियां लगाकर उनके उत्पादों को लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि हथकरघा उद्योग के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बुनकरों ने कश्मीर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें पूरे कश्मीर संभाग से खूबसूरत हथकरघा उत्पादों को स्टॉलों पर प्रदर्शित किया गया था। प्रभात साक्षी संवाददाता ने इस प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान बुनकरों ने उनके कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। बुनकरों ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए जीआई टैग, प्रदर्शनियां और ऋण योजनाएं जैसी कई पहलें की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फयाज अहमद शेख। मैं बादाम पश्मीना एंड रफल का सेक्रेटरी हूँ। हमारे एक संस्था है, सोसाइटी है, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो तो जीआई टैग है। जीआई टैग ये बहुत ही अच्छी स्कीम निकली है कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो दूसरी रियासत को हमारे नाम पर बेचते थे, मगर अब ये है कि अब क्योंकि जीआई कोड जब से निकला है तो वो तो खाली यहाँ के प्रोडक्ट को निकलेगा। हमारे जो कश्मीरी है, सोजनी है, हैंडलूम में है कि प्रमोट हो रहा है हमारा जो हैंडलूम है। हैंडलूम क्योंकि ये तो पूरा ख़त्म हो गया था, ये तो था ही नहीं कहीं, अब थोड़ा सा होने लगा है इसका कि ऊपर से जो जीआई टैग मिला है उससे भी हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हम फेमस हुए हैं। तो हम भी इससे बहुत मुतमईन हैं। ऐसे इवेंट्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि इसी से तो हमारा जो रोज़गार है वो आगे जाएगा, वरना ये काम छोड़ रहे हैं लोग थे। मगर अब जब से ये जीआई कोड निकला है, जब से ये अवेयरनेस निकली है लोगों में, तब से अब लोग वापस जुड़ रहे हैं इस काम में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एक स्कीम भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमको ब्लॉक लेवल क्लस्टर, उसमें 300-400 लोग हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं उसमें। इसलिए यह बहुत ही अच्छा कदम है। मैं सौरा से हूँ। मुझे 4 साल हो गए करते हुए काम। मेरी सिस्टर्स कर रही थी पहले काम, अब मैं कर रही हूँ। मेरा डैड डिज़ाइंस बनाता है, मैं करती हूँ। शौकत अहमद है, मैं पश्मीना कहानी के साथ वाबस्ता हूँ, जो यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देने आया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। इस शाल के साथ एक कारीगर का 1 साल का टाइम होता है और उसके 1 साल का गुजारा चलता है, तभी तो ये शाल उसके लिए 1 साल का रोज़गार बन जाता है। और इस शाल के साथ हमारी विरासत जुड़ी हुई है। इसके साथ हमारी माएँ बहनें जो पश्मीना स्पिनिंग करती है, आपने देखा होगा वहाँ पश्मीना स्पिनिंग करते हुए, वो ये स्पिनिंग करती हैं और अपना खर्चा चलाती है। उसके साथ साथ वॉशर है, वीवर है, इसके साथ एक्स्ट्रा थ्रेड्स उठाने वाला है। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलर इसका जो वीवर का मेन रोल होता है ना कानी शाल का, इसमें 1 साल लगता है। अगर जंट शाल की बात हम करेंगे, 1 साल बराबर लगता है बनाने में। और अगर हम जीआई की बात करेंगे, जीआई तो 1-1.5 साल में भी हो सकता है। आजकल तो मतलब इस चीज़ को फैक बना के पश्मीना बोल के बेच रहे हैं, मगर गवर्नमेंट ने इसका एक अच्छा वो निकाला है जीआई सर्टिफिकेशन। मैं उन कस्टमरों को रिक्वेस्ट करता हूं जो पश्मीना शाल या कानी शाल लेने के जो इसके शौकीन हैं, इस आर्ट के शौकीन हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है एज एन आर्टिज़न, क्योंकि आप ये पश्मीना लेते समय बस एक चीज़ का ख्याल रखें, इस ओरिजिनल पश्मीने के साथ 1 कारीगर 2 कारीगरों का 1 साल जुड़ा होता है। इसलिए वो जब भी ये खरीदे, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम जो जीआई सर्टिफिकेशन है, पहले वो ये देखे कि ये सर्टिफाइड पश्मीना जीआई कानी है या पश्मीना शॉल है जीआई, तभी वो खरीदे। इस बीच हथकरघा विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि आयोजन का उद्देश्य शिल्पकारों पर ध्यान केंद्रित करना और बुनकर समुदाय को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बुनकरों ने इस शिल्प को जीवित रखने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है और यह उनके प्रयासों की मान्यता है कि यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना है और हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। लोगों को आगाह कर रहे हैं हैंडलूम क्या चीज़ है।
खासकर मैं इस सिपनिंग के साथ, हैंड सिपनिंग के साथ वाबस्ता हूँ। इस वक्त सेंटर्स चल रहे हैं, मैं भी एक सेंटर चला रहा हूँ जिसमें 20 लड़कियाँ काम कर रही है। उनको गवर्नमेंट पर मंथ 1000 रुपये देते हैं। तो बाद में उनको 1 साल के बाद, ये 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। बाद में कुछ स्कीमें हैं हैंडलूम में, उनका फ़ायदा भी उठाते हैं वो लड़कियाँ। तो बेहतर ये है कि अगर आजकल की लड़कियां जो है घरों में बैठे हैं, कुछ ना कुछ कसब सीखें, अपने हाथों से कमाएं और खाएं, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं रहा। एक कमाता है तो 10 खाते हैं। आजकल वो बात नहीं है, आज 10 कमाएंगे तो करीब करीब ठीक है, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ठीक रहेगा। क्योंकि जब से जनाब महमूद साहब हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का डायरेक्टर आया है, उन्होंने ये नया ईजाद किया है। असल में पुराना जो है उसको यंदर बोलते हैं कश्मीरी में। तो ये जो पुरानी हमारी माएँ थी वो उसके साथ वाबस्ता थी, तो बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो आजकल इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।